गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे अध्याय 2 क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले देखिए, अध्याय चालू करने से पहले हम ये जो टर्म है ना एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों का पहले वो देख लेंगे डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज में या तो क्वेश्चन में, चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे देखिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे देखिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसका मतलब क्या है, छोटी और कॉमन क्या है और मल्टीपल मतलब गुणज होना चाहिए। तो देखेंगे अपन परिभाषा क्या निकालेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह, यहां पर देखना से वाली बात आएगी, दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ये क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। यहां पे देखेंगे ऐसे मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये, मतलब इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को, जो दी हुई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। यहां पे क्या है, को दी हुई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। अब आप देखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या क्यों है, इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या क्यों है। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या जो है उसको जब एलसीएम वाले पार्ट में देखेंगे तब ये क्लियर करेंगे। आज हम चालू करेंगे एलसीएम, ऐसे आपको बाद में देखेंगे। इसके बाद चलिएगा हम चालू करेंगे अब एलसीएम। तो देखेंगे जैसे कि मैंने बोला एलसीएम क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पर क्या है, पहचान क्या होगा इसमें, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। ध्यान देंगे यहाँ पे ये क्या है, क्वेश्चन में पहचान हमको मिलेगा, इसे क्या मिलेगा, पहचान मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, यदि ज्यादातर क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए बोलेगा, तो हमको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। आप यहाँ पे देखिए वह छोटी, परिभाषा में जाएंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ये हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। तो देखेंगे एक एग्जाम्पल देखिए, पहले एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास है 6, 10 और 15 है हमारे पास, ठीक है। इससे क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका। यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो देखिए निकालने का तरीका क्या है, निकालने के 2 से 3 तरीके, लेकिन कोई भी एक तरीका को आप अपनाइए और उसको स्टैंडर्ड मान के चलिए। तो देखेंगे 6, 10, 15, यहां पर देखिए हमें सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से इसे क्या देंगे, भाग दे देंगे। तो चलिएगा 2 कितना आ जाएगा, 3, फिर 5, ये 15 का 15 और जाएगा क्या, 2 से नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हमें छोटे से ही देखने हैं, ठीक है। 2 से, फिर देखिए 3 से देख लेते हैं, चलिए 1, फिर ये 5, फिर 5, फिर देखिए क्या, फिर देखिए 5 से देखेंगे, 5 से देखेंगे तो 1, 1, 1, कहाँ तक ले जाएंगे, जब तक हमको 1, 1 ना मिल जाए। और देखिएगा 2 से ले गए हम, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, ये 15 2 से भाग गया क्या, नहीं गया। तो नहीं गया तो जैसा है वैसे ही लिखना है यहाँ पे। फिर देखेंगे 3 से देखेंगे, 1, ये 5 3 से भाग जाएगा, नहीं, तो 5 का 5 15 जाएगा 3 से। उसके बाद देखेंगे अब और भी तो कुछ नहीं, केवल 5 है, तो केवल 5 से देंगे। अब यहाँ पे देखिए जब हम एलसीएम निकालेंगे, जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। 2, 3, 5 कितना आ जाएगा, 6 और ये 30, कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 30 है। अब ध्यान देंगे मैंने परिभाषा क्या बोला, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब देखिए यही एक छोटी सी, इस प्रश्न के लिए ध्यान देंगे, यही वो छोटी से छोटी संख्या है। छोटी से छोटी हम बड़ी भी ले सकते हैं, यही वो छोटी से छोटी संख्या है जो ये संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। देखिए 6
30 को पूरी तरह विभाजित कर देगी, 10 ये भी कर देगा और 15 भी पूरी तरह विभाजित कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए परिभाषा में क्या है, छोटी से छोटी संख्या। चाहे तो यदि हम छोटी से छोटी संख्या क्यों लिए, यही सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो इन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और देखेंगे यदि हम 60 लेते हैं, यदि हम 60 लेते हैं तो ये भी इससे डिवाइड हो जाएगा। और देखेंगे यदि मैं 90 लेता हूँ तो 90 भी, मतलब ये जितनी भी संख्या है वो 90 को डिवाइड कर देगा पूरी तरीके से। यदि मैं 120 भी लेता हूँ तो ये भी जो 120 है इन संख्याओं से कंप्लीटली डिविजिबल है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए हमको इसी वजह से बोला है लिस्ट, छोटी से छोटी संख्या ही बताना है हमको, बड़ी संख्या का तो कोई सीमा नहीं है। बड़ी संख्या तो आप अनंत तक ले जा सकते हैं, अनंत तक कहाँ तक ले जाओगे। तो हमको इस वजह से लिस्ट कॉमन फैक्टर में, मल्टीपल में हमें छोटी से छोटी संख्या ही बताना होता है। ये है एलसीएम का मतलब, हर बार आपको छोटी से छोटी संख्या। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट क्या है, एचसीएफ। जब हम एचसीएफ में जाएंगे तब उसमें बात करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम का मतलब समझ आया। ठीक, एक और एग्जांपल देखेंगे। सेकंड देखिए, 8, 12, 15 और 20 के क्या निकालेंगे, एलसीएम बताएं। 20 का एलसीएम बताना है। अब देखिए निकालने का तरीका, सबसे पहले यहाँ पे 8, 12, 15 और ये 20 है। ठीक है, पहले बेसिक समझिए, उसके बाद फिर जितने भी टाइप है वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 से देंगे, कितना आएगा ये 4, 6, 15 नहीं जाएगा तो 15 ही रहेगा और ये 10। फिर देखेंगे, फिर 2 से देंगे, ये कितने में 2, 3, 15 और ये 5। फिर 2 से देंगे 1, 3, 15 और 5। ठीक है, फिर 3 से देंगे आप 1, 1, ये आएगा 5 और ये आएगा 5। अब 5 से देंगे, जब 5 से देंगे 1, 1, 1, 1, लास्ट टाइम हमको 1, 1 मिल गया। जैसे ही हमको लास्ट टाइम 1, 1 मिलेगा फिर यहाँ तक स्टॉप कर देना है। उसके बाद देखेंगे क्या करना है। फिर ये लिख लिए। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर क्या करना है, इसलिए एलसीएम बराबर, देखिएगा जितने भी सबको गुणा करिए, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 3 गुणा 5, फिर देखिए 3 गुणा 5। अब क्या करना है, सबका गुणा कर देंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 8, ये 8 हो जाएगा और ये देखिए 3 पंचे 15। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 120, 15 अट्ठे 120। यहाँ पे क्या निकला, एलसीएम निकला। ये क्या है, हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर। यहाँ पर भी क्या है, यही वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यदि मैं आगे बढ़ाऊं तो कितना आ जाएगा, इसका पूरा मल्टीपल, जैसे कि 240 और बढ़ाएंगे तो 360। ये सारे तो सबसे डिविजिबल है ना, लेकिन हमको ये छोटी सी छोटी ही बताना है। हर बार क्या बताना है यहाँ पे, एलसीएम में छोटी सी छोटी संख्या। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अपना बेसिक हुआ एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब आप क्वेश्चन लिखेंगे, कॉपी निकाल के बैठिएगा और इस टॉपिक से लगभग जितने भी एग्जाम हैं, चाहे आप सीजीपीएससी दे या व्यापम दे या रेलवे, एसएससी, हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स है, एक, और मैक्सिमम का तो कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम देखेंगे किस प्रकार घुमा के भी देते हैं और सिंपल देते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, 10, 12 व 15 का 10, 12 व 15 का एलसीएम बताइए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। या इसी को घुमा के किस प्रकार देगा, या फिर देखिए या में कैसे देगा, वह छोटी से छोटी संख्या, आप भी लिखते जाइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 10, 12 व 15 से पूरी तरह विभाजित
पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, देखेंगे 1, 2 और तीसरा देखिए, तीसरे में और किस प्रकार घुमा के देगा। तीसरे में भी देखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 10, 12 व 15 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे, कुछ भी शेष न बचे या शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, देखिए एक ही क्वेश्चन को 3 प्रकार से घुमाया। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को 3 प्रकार से घुमाया तो घूमना नहीं है, क्वेश्चन को आपको घुमाना है। तो देखिए घुमाएंगे कैसे, ये आप क्वेश्चन लिखिए। यदि क्वेश्चन लिखने में मुझे टाइम लगता है तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे। देखिएगा ये हो गया, ये आप लिखिएगा। चलिए अब बनाएंगे। अब इन तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, क्या है, एलसीएम निकालिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे, यहां पर आप देखिएगा 10, 12, ये 15 है, इसका क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। चलिए 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो देखिएगा यह आ जाएगा 5, ये 6, ये तो भाग नहीं जाएगा तो 15। फिर देखेंगे आप 3 से, चलिए 2 से फिर देंगे, 2 से देंगे तो 5, ये 3, फिर देखिए ये कितना 15। आप देखिए 3 से दे दें, 3 से देते, फिर ये हो जाएगा 5, 1 और ये 5, फिर 5 से देंगे, कितना आ जाएगा 1, 1, 1। जहाँ पर 1, 1 मिला स्टॉप कर देना है। फिर देखिए इसलिए एलसीएम कितना आ जाएगा, फिर 2, 2, 3, 5, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखिए ये 4 और ये कितना 15, 15 चौक 60, ये आपका क्या बना, ये आपका आंसर बना। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन को 3 प्रकार से घुमाएगा और उसका आंसर एक ही होगा। ठीक है, तो आपको घूमना नहीं है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सब आपको प्रैक्टिस कर ही लेना है। ये आप लिखिए। यहां तक अभी हम बहुत ही बेसिक पढ़े, अब जाएंगे हम टाइप 1 में। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब आप हेडिंग डालिए टाइप 1। टाइप 1 करके लिखिए। टाइप 1 में क्या आएगा, सबसे पहले तो ये ध्यान देना, टाइप 1 में जैसे कि हमको एलसीएम निकालने बोलेगा और उसमें या तो शेषफल वाली बात रहेगी, या जोड़ने वाली बात, या घटाने वाली, 3 बात देखेंगे। हमको वह छोटी छोटी संख्या निकालिए बोलेगा, उसमें शेषफल वाली बात, जोड़ने वाली और घटाने वाली। तो देखेंगे ये तीनों देखेंगे। सबसे पहले जैसे कि हमको बोलेगा शेषफल वाली बात, क्या बोलेंगे, शेषफल बोलेंगे। और दूसरी क्या बोलेगा, घटाने वाली बात बोलेगा, दूसरी क्या, घटाने वाली। और तीसरा में देखेंगे जोड़ने वाली बात, तीसरे में जोड़ने वाली। तो यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर क्या करना है, तो देखिए जो भी हमको संख्या दी रही होगी तो उससे क्या निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तीनों में क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकालिएगा, ये एलसीएम निकाल लिए। उसके बाद जैसे कि शेषफल में कुछ संख्या बोलेगा, हर बार इतना शेष बचेगा, तो ये शेषफल को यहाँ पे प्लस कर देना है, ये जो संख्या दिया रहेगा वो। यहाँ पर घटाने वाले में भी प्लस कर देना है। और देखिए जोड़ने वाले में क्या करना है, हमको माइनस करना है। जो भी संख्या दिया रहेगा, ध्यान देंगे शेषफल और घटाने वाले में, इन दोनों में हमको जोड़ना है। शेषफल और घटाने वाले में जोड़ना है, और जोड़ने वाले में घटाना है, और जोड़ने वाले में घटाना है। ये इसका अपोजिट है ना, एग्जाम में हम यही गलती करते हैं। जैसे यहाँ पे जोड़ने बोला है तो हम एग्जाम में जोड़ के आते हैं, और यहाँ पे घटाने बोला है तो हम घटा के आते हैं। तो हमको ये गलती नहीं करनी है। हमको क्या करना है, देखिए ये आपको घटाने बोला है तो आपको जोड़ना है, और जोड़ने बोला है तो घटाना है। यहाँ तक क्लियर? ये आप लिखिए, फिर क्वेश्चन देखेंगे। अब ये लिख लिए। चलिए टाइप 1 के अंतर्गत ही देखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन 1 आप साथ साथ लिखते जाइए। वह छोटी से
छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे जिसे 6, 9, 15 तथा 6, 9 देखिए 6, 9, 15 तथा 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। कितना शेष बचे? 4 शेष बचे। अब देखिए इससे आप कैसे पता चल, यहाँ पे ऑप्शन भी लिखिएगा, ए 104, बी 108, सी 92 और डी में देखिए 94। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था फूड इंस्पेक्टर में, ये क्वेश्चन है फूड इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन का पहचान मैंने बोला था, ये टाइप 1 में शेषफल वाली बात, जोड़ने वाली बात और घटाने वाली बात। तो यहाँ पर देखिए कितना शेष बचा, 4 शेष बचा ना, तो अब क्या है यहाँ पे जोड़ देंगे। किस में जोड़ेंगे? एलसीएम निकाल के जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन हल लिखिएगा। सबसे पहला काम एलसीएम निकालना, 6, 9, 15 और 18 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए निकालेंगे 2 से सबसे पहले दे देंगे, ये 3 आ जाएगा, ये 9, ये 15 और ये 9, यहाँ तक क्लियर। 3 से देंगे, चलिए 3 से अब जब देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 1 आ गया और ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा। फिर देखिए फिर जब हम 3 से देंगे 1, 1, 5 और ये 1, जब 5 से देंगे तो 1, 1, 1, 1, गाड़ी स्टॉप कर देंगे। जैसे ही स्टॉप होगा फिर यहाँ पर आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुणा करने का तरीका क्या होगा? देखिए गुणा कैसे करेंगे, तो आप सीधी भी गुणा कर सकते हो और आसान तरीका देखिए, 2 पंचे 10, देखिए यहाँ पे 2 पंचे 10 और 3 तिरिक 9। जब भी आपको 2 और 5 दिखेगा तो 2 और 5 को पहले गुणा करिए, उसके बाद जो भी संख्या वो करेंगे। 2 पंचे 10 और 3 तिरिक 9, कितना आ गया? 90। यहाँ पर अभी क्या निकला? एलसीएम निकला। क्या निकला? एलसीएम निकला। अब देखेंगे यहाँ पर हमको क्या बोला है? 4 शेष बचे। जब 4 शेष बचे तो यहाँ पर लिखिएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 90 + 4 कर देंगे, कितना? 90 धन 4, तो फिर कितना आ जाएगा? देखिए 94। कितना आएगा? 94। और यही क्या है हमारा आंसर? 94 अपना क्या है? आंसर। मैंने बोला था ना, जब भी हमको 4 शेष बोलेगा तो क्या करना है? जो भी एलसीएम निकलेगा उसमें जो भी संख्या बोलेगा शेषफल, उसको जोड़ देना है। तो यहाँ पे जोड़ दिए तो देखिए हमारा आंसर कौन सा है? फिर डी ऑप्शन। कौन सा? डी आंसर करेक्ट है। देखिए इतना ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला भी इसी से संबंधित है। सेकंड देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 12, 15 व 18, 10, 12, 15 व 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। 8 शेष बचे। ठीक है, यहां पर देखिएगा, यहां पर भी क्या बोल दिया? 8 शेष बचेगा। तो देखिए यहां पर देखिए सबसे पहला 10, 12 के क्या निकालेंगे? 10, 12, 15 का 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए निकालिएगा। सबसे पहले 2 से देंगे, ये कितना आ जाएगा? 5, 6, 15 और ये 9। फिर देखिए
फिर 2 से देंगे 5, ये आ जाएगा 3, ये 15, फिर ये 9। अब देखिए, अब देंगे 3 से देंगे तो 5, 1, ये 5, फिर देखेंगे 9 का ये 3 हो जाएगा, फिर 3 से देंगे तो देखेंगे 5, 1, 5, 1, फिर अब 5 से देंगे तो कितना आ जाएगा 1, 1, 1, 1। अब देखिए हम जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है, 2, 3, 5। अब देखिए गुणा कैसे करेंगे, ये 4, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, यहाँ पे 20 लिखे, और ये 3 तिरिक 9। आप सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो आसानी लगता है मैं वो करता हूँ। ये 4 हो गया और 4 पंचे 20 और 3 तिरिक 9। अब देखिए कितना हो जाएगा 180, कितना आ गया 180। अब देखेंगे कितना शेष बच रहा है, यहाँ पे 8 बच रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए 180 धन 8 बराबर 188। कितना 188, ये आपका क्या बना आंसर है, ये कितना आया 188, ठीक है, ये लिखिएगा 188 आंसर आया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये लिख लेंगे। अभी शेषफल वाला देख लिए, अब देखेंगे जोड़ने वाली और घटाने वाला, तो उसमें क्या है ये लिखिएगा। चलिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसी में बदलाव करते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से ज्ञात कीजिए जिसमें से 8 घटाने पर जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 6, 18, 20, 24 में से लिखिए, में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 8 घटाने पर, यहाँ पे क्या लिखे दोस्तों 8 घटाने पर शेष बची संख्या 6, 18, 20, 24 में से ये संख्या है 6, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए बनाने का तरीका, सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला काम 6, 18, 20, 24 से क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो एलसीएम निकालेंगे, 2 से देंगे, कितना 3, 9, 10, 12, फिर 2 से देंगे तो यहाँ पे 3, 9, 5, 6, फिर 2 से देंगे, जब तक 2 से जाएगा तब तक देते रहना है, 3, 9, 5, 3, अब देंगे 3 से देंगे, चलिए 3 यहाँ पे आ जाएगा 1, 3, 5, 1, फिर 3 से देंगे, देखिएगा 1, 1, 5, 1, फिर 5 से देंगे 1, 1, 1, 1, 1 आ गया, स्टॉप कर देंगे। अब देखिए, अब निकालेंगे एलसीएम, जब एलसीएम निकालेंगे तो सबको गुणा करेंगे, देखिएगा कितना है 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर यहाँ पे देखिए 3 कितने बार, 2 बार, 3 गुणा 3 गुणा फिर 5। अब देखिए गुणा करने का तरीका, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, देखिए ये 8 लिखिए, 3 तिरिक 9 लिखिए और ये 5 लिखिए। अब देखिए गुणा कैसे करेंगे, 8 पंचे 40 हो जाएगा ये, और गुणा 9,
8 पंचे 40 गुना 9 और ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36। क्लियर। 360 क्या है हमारा 360 एलसीएम आया। अब देखिए हमारा अभीष्ट आंसर क्या होगा, हमारा जो लिखते हैं ना अभीष्ट उत्तर, अभीष्ट उत्तर लिखेगा क्या हो जाएगा। घटाने वाली बात है ना, घटाने वाले में क्या करना है, देखिए घटाने वाले में एलसीएम प्लस एक्स लिख किया था मैं, तो एक्स की जगह यहाँ पे 8 है, तो देखेंगे 360 धन 8 बराबर कितना 368। ये क्या बना हमारा आंसर है, ये 368 क्या है ये उत्तर है। ठीक है, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो ये आपको हर बार क्रॉस चेक करते जाना है कि कहीं पर गलती तो नहीं किए। ठीक है, ये लिखेगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये हो गया। चलिए ये लिखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं ना इस टाइप से। देखिए एक क्वेश्चन और देखेंगे जोड़ने वाला। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे देखिए हल देखिएगा, हल यहां पे देखेंगे तो सबसे पहला काम क्या रहेगा 12 15 18 और 20 से क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो 12 15 18 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए एलसीएम देखिए, सबसे पहले 2 से भाग देंगे, जब 2 से देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 6 15 9 और ये 10। ठीक है, फिर देखेंगे, फिर 2 से देंगे तो कितना आ जाएगा 3 15, ये कितना हो जाएगा फिर 9 ही रहेगा और ये 5। ठीक है, फिर देखेंगे, फिर देते हैं हम, फिर 3 से देंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे 1 5 3 5। अब फिर 3 से देंगे कितना आ जाएगा 1 5 1 5, फिर 5 से देंगे तो देखिए 1 1 1 1। ठीक है, 4 बार है, 1 1 जहाँ पर हमको मिला तो गाड़ी स्टॉप कर देना है, स्टॉप कर दिए। इसलिए देखिए हमारा एलसीएम कितना निकल जाएगा, देखिएगा 2 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा ये और ये 5। ठीक है यहाँ तक। अब देखेंगे ये कितना हो जाएगा 4, ये 3 3 9 और ये 5। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, 20 गुणा 9 हो जाएगा 180। कितना हो गया 180। 180 हमारा क्या निकला एलसीएम निकला, 180 अभी एलसीएम निकला। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है जोड़ने पर, क्या बोला है जोड़ने पर बोला है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा। इसलिए देखिएगा 183, जब भी जोड़ने वाली बात आएगी तो 180 ऋण क्या कर देना है 7 कर देंगे, 7 बराबर। फिर देखेंगे कितना आ जाएगा 173। 173 हमारा क्या बनेगा आंसर है। ठीक है दोस्तों, 173 हमारा आंसर। क्लियर, ये आप लिखिएगा। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। आज सभा यहीं तक करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।